नाजरीन, आज काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। सोशल मीडिया जो है वो रंगीन हुआ पड़ा है। डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ना, जब मीरब के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो फिर प्रोग्राम करना लाजमी हो जाता है और प्रोग्राम में उसकी डिस्कशन करना भी लाजमी हो जाता है। तो आज मैं देख रही थी कि आज़म खान की एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुई है, जिसके ऊपर लाइक वो डॉलर्स के साथ जो अपना स्वेट उसको साफ़ कर रहे हैं, वो पसीना साफ़ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बाबर आजम कमेंट कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी जो है वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। अच्छी बात है, खुश रहें, आपस में खुशियां बांटते रहें ताकि खेल के दौरान जो है वो एक एनर्जी रहे, एनर्जी बहाल रहे, स्माइल रहे चेहरे पे और अच्छी परफॉर्मेंस आए। मैदान में उतरते हुए बेशक जोशो खरोश हो, लेकिन उससे कबल अगर खुशियाँ बांटी जाएं तो एक इंसान का मूड फ्रेश रहता है, वो खुश रहता है। तो अच्छी लगती हैं ऐसी वीडियो जब खिलाड़ी आपस में मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो हाईलाइट हो रही है, वो ये है कि श्रेयस अय्यर ने मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाया। एक वीडियो में ये वीडियो वायरल हुई है और इसका लाइक कॉमेंट ये किया जा रहा है। शायकीन क्रिकेट के हवाले से काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर का जो कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई से यानी वो बाहर हुए हैं, शायद वो इस बेस पर हुए हैं। लेकिन हाफिज़ साहब के पास इस हवाले से कोई और डिटेल थी, तो मैंने सोचा कि हाफिज़ साहब से कहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के सामने इस बात को शेयर करें। तो नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब तो आपको कभी कभी देखने का मौका मिलता है सेट पे? नहीं, वैसे रोजाना मिलता है। ज़्यादातर आप कॉल पे होते हैं ना? कल असल में गाड़ी खराब हो गई, उस गर्मी में फिर बाहर से धूप के संग जो है वो हमें धूप में जूम पर था। हाँ, तो बाकी शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके साथ आमने सामने मौजूद होते हैं ना, ज़रा डिस्कशन और पॉजिटिव हो जाती है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी श्रेयस अय्यर की, क्योंकि देखिए कि आप जैसे अभी आप और मैं गुफ्तगू कर रहे थे, इस हवाले से मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि क्या ये वजह है कि उन्होंने मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाया? एक वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद ही वो शायद कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं। देखिए मेरे ये 2-3 माह, मेरा ख्याल तो ये 3-4 माह हुए हैं। श्रेयस, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, मेरा ख्याल है ये 3-4 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको ये कहा गया था कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। मेरा ख्याल है, मुझे जो याद पड़ता है 3-4 महीने, 2-3 महीने पुरानी बात है, जब उनका फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा था वर्ल्ड कप के बाद, तो इनको कहा गया था कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, मेरा ख्याल है। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए थे बीसीसीआई ने। और ये पुरानी बात है, कोई नई नहीं है। अब तो वो वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं और 2023 का जो वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया था, उसमें श्रेयस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही थी और इनको आने वाले दिनों में इंडिया के मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा बल्लेबाज माना जा रहा है। और एशिया कप में जब इनकी वापसी हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो एक शॉर्ट पिच बॉल पर ही आउट हुए थे पुल करते हुए। फ़खर ने मेरा ख्याल कैच लिया था और हारिस की गेंद थी। तो उस वक्त ये बात हुई थी कि शायद अभी भी इनको जो है ना वो शॉर्ट पिच बॉल पर मसला है। उसके बाद जो वर्ल्ड कप में इन्होंने कई मैचेस में मेरा ख्याल 2 सेंचुरियाँ, 2 या 3 सेंचुरियाँ इन्होंने की थी जो इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था। तो अब ये हो सकता है, लोगों का अपना अपना ख्याल है, मतलब डिजिटल का दौर है, कोई चीज़ उसी वक्त आ जाती है, कुछ वक्त के बाद आ जाती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि आप किसी एक खिलाड़ी का कोई किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक़ हो और अगर वो किसी भी तकरीब में मुल्क की आला तरीन शख्सियत से अगर हाथ नहीं मिलाता, वो क्या उसका तसलसल है, उसका सियाको सवाक क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, इसके बारे में कुछ कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वजह से किसी भी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हवाले से वो टर्मिनेट नहीं हो, ख़त्म नहीं होना चाहिए। जाती चॉइसेस के हवाले से जो नहीं, आप लोग पसंद नहीं करते, कभी आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, कोई आपको नहीं करता है, लेकिन इस वजह से हो नहीं सकता और मेरा ख्याल है होना भी नहीं चाहिए। इस वजह से हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। कल कलां को सारी टीम ही कह दे जी हमने हाथ नहीं मिलाना, तो सबका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। इस बात तो कोरोना के दौर में फिर सबका कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ये है कि जब आप ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एथलीट्स के हिसाब से भी, कि जब आप खड़े हुए हैं किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ पे तरीक़ाकार है, उसका भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। कोई भी हो, पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से बाहर से हो, आपके एहतजाज के और भी तरीके होते हैं, आप और भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे, कोई अब बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई अपने ध्यान में गुजरा है, उसको पता नहीं चला कि कोई उसको बुला रहा है। हाँ। आपकी आम ज़िंदगी में भी ऐसा हो जाता है कि आपको दाएँ से बाएँ से पीछे से आवाज़ दे रहा है, आप चले जाते हैं अपने ध्यान में, आपको मगन होते हैं, आपको नहीं पता चलता। तो अगर कोई स्टार ऐसा कर रहा होता है और उसकी वीडियो बन जाती है, तो लोग कहते हैं कि शायद उसने जानबूझ के किया। ज़्यादातर ना हाफिज़ साहब जो शादियाँ होती हैं ना देसी फैमिलीज़ की, उनमें ऐसे मौक़ों में ना फुफ्फियाँ और खालाएं नाराज़ हो जाती हैं
भाई मैं सलाम लेती है एएनएम नु जवाब नहीं देता है ना हाँ, ऑफिसर होता है ना? वो दूसरा मतलब है कि बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। इस किस्म की रहती हैं मसाइल रहते हैं लोगों हाँ, के साथ, शिकायत रहती है बिल्कुल। लेकिन फूफियों को ठीक है, चले खवातीन को थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाना कोई बात नहीं, चाहिए। फूफा भी नाराज हो जाते हैं। वो इस वजह से नाराज़ होती हैं कि उनको मनाया जाए, शादी थोड़ी सी लेट हो जाए, क्या उसको कहते हैं, अगर बारात जानी है या आनी है, रुखसती है तो थोड़ी सी लेट हो जाए, बर वक्त ना जाए। किसी का हो सकता है इंतज़ार कर रही हूँ कि किसी ने आना है और उसकी आमद के बगैर जो है वो रुखसती होनी नहीं चाहिए या बारात टुरनी नहीं चाहिए। तो वो ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि नहीं चलो अंजलि दे फिर एंजी सही। और वैसे मोदी जी जो हैं भारत के वज़ीर आज़म है, कुछ 1.25 अरब लोगों का मुल्क है, लेकिन जहाँ अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए और पाकिस्तान क्रिकेट के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो उनका मौका बड़ा सख्त है। हाँ। अब देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेल कर निकला ही था इंडिया से, कि वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि पाकिस्तान इंडिया की टीम भारत नहीं जाएगी 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी में, और ताहाल अभी तक वो इतलात हैं, लोग अभी तक ये बात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत को मौक़िफ़ देना चाहिए। वैसे मेरा ख़्याल है ये अगला महीना, जब अगले महीने में आप इस वक्त बैठे हम जून की इस तारीख को बात कर रहे होंगे तो हम इख्तिताम की तरफ जा रहे होंगे। लामहला ना सिर्फ वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो रहा होगा, बल्कि भारत में भी नई हुकूमत का फैसला हो गया होगा कि क्या नरेंद्र मोदी साहब भारत के वज़ीर आज़म बनते हैं या कोई हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है। तो फिर देखना ये है कि क्या उस हवाले से चीज़ें बदलती हैं। लेकिन जहाँ तक श्रेयस का ताल्लुक है, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। जब वो खेल रहे थे इंडिया में, स्पिनर्स को मेरा ख्याल उन्होंने जिस अच्छे तरीके से खेला था ना, वो बहुत देखने लायक था, बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर फास्ट बॉलिंग को भी उन्होंने अच्छा खेला। अच्छा, श्रेयस के बारे में तो ये भी कहा जाता है ना कि बीसीसीआई उनको ग्रूम कर रही है, लाइक कि वो एज कैप्टन जो है ना, एज कैप्टन उनके ऊपर बड़ी निगाह है। वो कई बरसों से उनके ऊपर ये काम हो रहा है, कई बरसों से उनकी कारकर्दगी वो मरकज़ निगाह हैं अपनी कारकर्दगी को लेकर, अपनी सलाहियतों के एतबार से। लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है श्रेयस। तो देखना यह है कि इसके बाद अब उसमें आ गए ना, शिवम दुबे आ गए और ऋषभ पंत आ गए, सूर्या कुमार यादव आ गए। तो जब ये 3 खिलाड़ी आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर में तो फिर श्रेयस की जगह नहीं बनती। ऊपर आप फिर इसी जगह पर हार्दिक पांड्या ने आना है एज बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, फिर विराट ने खेलना है, यशस्वी जायसवाल ने खेलना है, रोहित शर्मा ने खेलना है। तो ये उनका उसमें जगह बनती नहीं है। तो वो ज़रा गए हैं दूसरी जारहाना बैटिंग की तरफ, जिसमें पंत भी हैं, शिवम दुबे भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं। तो आप देखिए केएल राहुल भी नहीं आए। लेकिन ये जो एक है कि मोदी साहब ने हाथ नहीं मिलाया, चलो चंगे गीता नहीं मिलाया, फिर अब फिर क्या कर सकते हैं भाई। फिर हो सकता है उनको लग रहा दिल भी करता है ना, बाद औक़ात बंदे का नहीं भी दिल करता। देखें अगर वो मोदी साहब हैं, वो भारत के खा रहे हो, हाथों पे कुछ लगाओ, भारत के वज़ीर आज़म हैं और क्या उसको कहते हैं, तो वो भी श्रेयस अय्यर हैं, उनको भी करोड़ों लोग उनके भी परस्तार तो हैं ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म इस वजह से मुल्क का जो नाम होता है ना, किसी भी जो एक कंट्री का जो नाम होता है ना, वो उसमें बहुत बड़ा एक किरदार खिलाड़ियों का होता है। खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं, आपके मुल्क को दुनिया भर में जाना जाता है। सिर्फ अगर पॉलिटिक्स हो ना तो शायद मुल्क को सिर्फ वहाँ के लोग ही जान सकें, लेकिन खेल ऐसी चीज़ है जो आपको मुतारिफ करवाती है पूरी दुनिया में। इसे मुस्कुराने वाली क्या बात है, अच्छी बात मुझे ना सरफराज नवाज साहब का एक बड़ा वाक़या याद आया, वो मैं किसी दिन आपको फिर सुनाऊंगा, इसी हवाले से था। वो भी इंडिया से ही उसका ताल्लुक है, अच्छा, लेकिन उसको किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगा। वो भी बहुत दिलचस्प है कि खिलाड़ियों को खिलाड़ी जो है ना, जो एथलीट्स होते हैं, अभी देखें ना आप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में उसको कितने लोग पसंद करते हैं, कौन कौन उसके परस्तार, बहुत बड़े बड़े परस्तार हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वो उनके सामने जिक्र किया था सलमान खान का, तो उन्होंने कहा था मैं नहीं जानता, या कुछ 24 करोड़ या 26 करोड़ डॉलर उन्होंने एक साल में उनकी कमाई है। क्या बात, यानी कि 2 करोड़ डॉलर से ज़ायद वो महाना कमाते हैं। 26 करोड़ डॉलर, वो सबसे ज़्यादा जो मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं दुनिया में, वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनको कोई पता नहीं, अगर हमारे हॉकी के प्लेयर हैं जिनकी 26 डॉलर भी शायद तनख्वाह नहीं, उनको बमुश्किल बेचारों को इतने पैसे मिलते हैं। तो ये जो एथलीट्स होते हैं ना, टॉप एथलीट्स दुनिया के, ये दुनिया में अपने अपने मुल्क की पहचान होते हैं, बिल्कुल दुनिया में उस खेल के एम्बेसडर होते हैं हर जगह पर, जहाँ पर वो खेल खेला जाता है हाईएस्ट लेवल पर या नहीं खेला जाता। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फुटबॉल उतना ज़्यादा नहीं खेला जाता, ठीक है, पाकिस्तान में फुटबॉल के नाम पर खेल खेला जाता है, फुटबॉल के नाम पर लेकिन फुटबॉल कम होता है, ठीक है, फुटबॉल के नाम पर ज़्यादा खेल होता है, बिल्कुल। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। इसी तरह से श्रेयस के भी अपने पसंद करने वाले होंगे, इस पर भी कोई शक नहीं है कि मोदी साहब भी इंडिया में तो मखसूस हल्कों में बहुत पसंद हैं, बहुत पसंदीदा लोग उनको पसंद करते हैं मखसूस हल्कों में। यही वजह है ना 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं।
अब ये अलग बात है, चले वो पॉलिटिक्स की तरफ निकल जाएगी। अब पॉलिटिक्स से निकलेगा, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी जरूर होते हैं। जैसे हमारी अब सीएम साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, मतलब दुनिया उनको देखती है।